तो यस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रतीक कथोरिया आप सभी का बूट कैंप 10.0 के डे 4 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देख पा रहा हूं रोज बोलने की आदत हो चुकी है, और तब जाके आप सभी लोग अपना एक काम करते हुए वीडियो को ऑन करना। तो यार, एक हैबिट डालिए कि आप जब मीटिंग में अटेंड हो करें तो बाय डिफॉल्ट आप अपने वीडियो को ऑन ही रखें। तो जल्दी सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करिए सभी लोग, जल्दी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करेंगे। ओके, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। लोग जाग रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और जो लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं कृपया करके कपड़े पूरे पहन लें, मेरी उनसे अ, आग्रह है बहुत बड़ा, हाथ जोड़कर। धन्यवाद, ग्रेट। और दूसरा एक और आग्रह करूंगा सबसे कि वीडियो ऑन करने के बाद चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी ले आए। वो भी थोड़ा मुश्किल है, पर आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो, और हो जाएगा, आसान है। अगर मुश्किल लग रहा है तो अपने एक हाथ लो और यहाँ रखो, और जोर से दोनों उंगली और अंगूठी को खींचो, तो थोड़ा सा एक मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे आ ही जाएगी, है ना। चलिए, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बूट कैंप 10.0 एक सीरीज, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हर महीने हम 11 दिन के लिए रन करते हैं। और पर्पस और टारगेट एक ही होता है, वो ये है टू गिव अ राइट नॉलेज और एक्सपीरियंस टू यू विच हेल्प टू यू फॉर द ग्रो अप। हमारा पर्पस है, जो हमारा कर्तव्य वो है, एक टारगेट है, वो ये है कि हमारा जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों तक सिर्फ शेयर करें। यहाँ पे कोई भी ट्रेनर या मोटिवेशन स्पीकर नहीं आ रहा, सिर्फ हम अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं इस वजह के साथ कि वो तजुर्बे के साथ, वो ज्ञान जो आज हमारे पास है, वो आपसे शेयर करने में अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सके तो कितनी बेहतरीन बात होगी। ये सिर्फ मोटिव है हमारा कि आपकी लाइफ में एक बदलाव ला सके अपने नॉलेज के साथ, और उसको लेकर हम कब से चल रहे हैं। और आज हम देख पा रहे हैं कि कई लोगों की जिंदगियों में क्या बेहतरीन बदलाव आ रहे हैं सिर्फ बूट कैंप से। जो लोग रेगुलरली बूट कैंप को अटेंड कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, और जो भी सीख रहे हैं उसको टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जब लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं ना, तो लगता है कि अब आएगा रिजल्ट, और तब लोगों को रिजल्ट मिलता भी है। और ऐसा रिजल्ट मिलता है कि लोग फोन करके बोलते हैं कि सर मजा आ गया। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी लोग आ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, कृपया करके जो भी सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, उसको अपनाओ, अपने लाइफ में अपनाइए। तो जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो रिजल्ट की अपेक्षा लेकर आप हमारे बूट कैंप में आ रहे हैं। आप जो इस सेशन में अटेंड कर रहे हो, वो अपेक्षा पूरी करने के लिए आपको बूट कैंप में जो भी सीख रहे हो उसको अपनाना पड़ेगा। स्पीकर आ रहा है, अपना ज्ञान दे तो रहा है, नॉलेज दे रहा है, एक्सपीरियंस दे रहा है, वो पीपीटी बना के ला रहा है आपके लिए स्पेशली। वो स्पेशली आपके टाइम में नोट्स लिख रहा है कि आपको बेस्ट दे सके अपना। सर, उसको इंप्लीमेंट करना आपका काम है। तो ग्रेट, मैं देख पा रहा हूँ 450 सीरियस पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। जो सीरियस है वो समय लेते थोड़ा कनेक्ट होने में, जो ज्यादा सीरियस है वो ज्यादा समय लेते हैं। चलिए, ग्रेट। तो आज आज हमारा जो टॉपिक, आपने देखा होगा, आपने चैट बॉक्स पे, आपने हमारे जो कम्युनिटी है, हमने एक जूम मीटिंग कम्युनिटी बना रखी है, हर जगह हम अपने पोस्टर्स को शेयर करते हैं ऑलरेडी कि ये आज का कल का टॉपिक होने वाला है कि कैसे आप फोकस रहो अपने धंधे में भी और अपनी जिंदगी में भी। देखिए, बहुत जरूरी है कि फोकस रहना अपने बिजनेस में भी और अपनी लाइफ में भी, दोनों में फोकस रहना बहुत जरूरी है। और उस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से जो आज आज आ रहे हैं वो शख्स, मैं उस शख्स के बारे में अगर आपको बताऊं, वेरी मतलब मैं कहूंगा सिंपल पर्सनालिटी कहूंगा, वेरी हम्बल पर्सनालिटी, या मैं यूं कहूं ये वो शख्स है जिन्होंने आज कई लोगों की जबान बंद करा दी, कई लोगों की जबान पे ताला लगा दिया, जो उनको ज्ञान देते थे कि तुम मुझसे सीखो कि बायोट्रिम में करोड़पति कैसे बना जाता है। और आज वो लोग तो दिख नहीं रहे, पर हाँ, ये शख्स आज ई बायोटोरियम में वन ऑफ दी टॉप अचीवर बन गए। साथ ही साथ टॉप अर्नर भी हैं। कि आज पिछले गए महीने का
जो लास्ट ईयर गया हमारा, सॉरी, जो लास्ट ईयर गया, मोर देन 1,15,00,000 की इनकी इनकम थी लास्ट एनुअल ईयर की। तो ये दर्शाता है कि ये पर्सन कौन है, ये पर्सनैलिटी कौन है। और माय डियर फ्रेंड्स, इतना करोड़ों कमाने के बाद भी एक लोगों में ईगो आती है। पर मैंने शुरू में एक शब्द बोला कि सिंपल पर्सनैलिटी, फिर भी उनका जो नेचर, उनका जो एक एटीट्यूड, उनका जो एक बिहेवियर, वो बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा हम्बलनेस और ऑलवेज सपोर्टिंगनेस, वो नेचर वो यहाँ पे होल्ड करते हैं। इसीलिए आज वो आपको लाइफ के बारे में बताएंगे कि वो ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को कैरी कर रहे हैं, एक हम्बलनेस को। और आज आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे। और मैं कहूंगा, मतलब आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। तो चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर टुडे स्पीकर मिस्टर प्रकाश दर्जी Hello, hello زين ميكالا hello decoration مالا hello سوي رقصة المارشميلو. So thank you so much. That's amazing music, amazing good morning and अमेजिंग इंट्रोडक्शन। और जो सर ने आपने एक जो चीज बोली है ना कि बात सही है। लोग एक टाइम पे हमको सिखाने आते थे कि प्रकाश तो हमारे साथ आ जा, हम तुमको करोड़पति बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राइट। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है ना, बस वही टॉपिक पे मैं अड़ा रहा। मेरा जो फोकस था, मैंने मेरे फोकस पे अड़ा रहा और आज वो मुकाम हासिल कर लिया, राइट। कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, बस एक ही वो खुशी है, हाँ, कि जो चीज को लेके मैं चला, जो फोकस के साथ मैं चला, जिस बिजनेस को जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से मैं बिजनेस को करता रहा और ये चीज मेरे लिए अचीव हुई, राइट। सो रियली थैंक यू सो मच सर। काफी अंदरूनी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपने लोगों के सामने मेरी बताई। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली सो मच एंड thank you so much, Pawan sir, for your background. I like that, right? Okay, so guys, welcome everyone. बहुत सारे लोग आज कितने चलो एक आज लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपका कौन सा बुट कैंप है? मेरे को एक जस्ट टाइप करो, 5वां 7वां 8वां कौन सा बुट कैंप आप अटेंड कर रहे हो? प्रतीक सर, हमको पता भी चले कि लोग कितने टाइम से हमारे साथ कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अच्छा, संजय कुमार सर 9वां है, क्या बता, राजू यादव जी फर्स्ट है आपका, जगदीश पटेल जी 10वां है। आप अगर आप ये नहीं, आप आपका खुद का कौन से नंबर का है? ये 10.0 चल रहा है उसकी बात नहीं है, आप कौन सा अटेंड कर रहे हो? 5वीं बार, चौथी बार, कितनी बार अटेंड कर रहे हो? सुपर सर, ये हमारे मतलब इतने चहीते लोग हैं ना कि जिनको बुटकेम के सिवा खाना भी हजम नहीं हो रहा है। क्या बात है, सुपर। सेकंड, थर्ड, ओके, फिफ्थ टाइम, राइट, 7, क्या बात है, सेकंड टाइम। सबसे ज्यादा वाला कौन है यार? सबसे ज्यादा वाला, क्योंकि प्रतीक सर अभी तक हमने, अच्छा, ये रहे सलीम जावेद जी बिरादर से 15वीं बार, 15 टाइम्स वो है। क्या बात है, सबसे पुराने तो अभी तक ये निकले। क्या बात है, सुपर सुपर यार, अनिल 15 शंकर, टाइम। कौन कौन? अच्छा, वो कितने टाइम संतोष यार? बिश्नोई, उसने सारे अटेंड किए हैं, क्या बात है यार, ऑफलाइन सभी। भी आई है वो। क्या बात है, सुपर सुपर। सर एक बात मेरे को अब लगता है कि अगली बार जो हम फरवरी के अंदर इन पर्सन बुटकैम्प करने वाले हैं ना, वहां पे तो पूरा हाउसफुल हो जाएगा, शायद ऐसा बिल्कुल। भी हो गया कि तो आई रियली गाइस, वी मैं और प्रतीक सर, पूरे जो बुटकैम्प की जितने भी टीम लोग हैं ना, सभी लोगों का थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमको इतना लाइक करते हो और कंसिस्टेंटली इतनी बार आप बुटकैम्प के अंदर आ रहे हो, राइट। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग्स। तो यहाँ पे एक चीज ये दिखाता है कि आपका फोकस एक ही जगह पे है, ओनली बुटकैम्प, ओनली बुटकैम्प, ओनली बुटकैम्प, ओनली बुटकैम्प, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फोकस जो आप लोग आ रहे हो, राइट। सो दैट्स अ ग्रेट पार्ट, राइट। सो चीज होती है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो मेन चीज जो आता है ना, वो आता है फोकस। और नॉट ओनली बिजनेस यार, आप लाइफ में कहीं भी ले लो। आपको मैं एक थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है, लेकिन वियर्ड एग्जांपल भी देता हूँ। लोग शादी करते हैं ना, जब तक सब प्रतीक से शादी नहीं होती ना, तब तो लोग पूछते हैं कि यार, बोलते हैं, यार ये शादी से पहले तो मेरे को बहुत प्यार करते थे, अब शादी के बाद क्या हो गया? क्योंकि शादी के बाद बंदे का फोकस चला जाता है। उसका फोकस, जो उसकी वाइफ को प्यार करने का जो फोकस था ना, वो फोकस चला जाता है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें, आप जो स्कूल्स में कहीं पे भी जा रहे हो, आपको मान के चलो गोवा घूमने जाना है ना, जब तक गोवा नहीं जा रहे ना, तब तक आपका फोकस गोवा पे है। लेकिन गोवा जाने के बाद
बाकी हर जगह पे फोकस है, कहीं पे घर का टेंशन है, कहीं पे बिजनेस का टेंशन है, ये टेंशन है। और आप देखना कि आप लोग, हम लोग कहीं पे भी 100% एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने हमारा फोकस को चेंज कर दिया। प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम, हमारा फोकस जा क्यों रहा है। और ऐसा नहीं, एंजॉयमेंट के टाइम पे भी मैं बात करूं, आप मूवी देखने चले जाओ। जब तक मूवी देखने नहीं जा रहे हो ना, मूवी 9:30 बजे मूवी स्टार्ट हो रही है ना, आप 9 बजे मूवी के लिए पहुंच जाओगे, लेकिन जैसे मूवी स्टार्ट होगी तब आपका फोकस चला जा रहा है। और ये आपका एक पैटर्न बन चुका है, और यही पैटर्न आपके लाइफ के अंदर है, और यही पैटर्न आपके बिजनेस के अंदर भी है। और देखो, एंजॉयमेंट के टाइम पे अगर आपका फोकस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका बिजनेस में फोकस जाता है, जब लाइफ में फोकस जाता है ना, तब बहुत कुछ आप लूज करते हो, बहुत सारी चीजें आपके हाथों से चली जाती है। राइट? और ये जो चीजें होती है, ये हैबिट्स होती है, हैबिट्स को डेवलप करना होता है, ये हैबिट्स को समझना होता है, जो उसका जो मूल है, मूल क्या है उसको समझना होता है। और वही चीज है, राइट, कि किस तरीके से हमको इस चीज को आगे लेके जाना होता है। क्लियर? तो चलिए, आज समझते हैं कि फोकस क्यों जाता है, फोकस को वापस लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। राइट? और कुछ अच्छे टिप्स भी मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ। क्लियर? तो चलते हैं हमारे जबरदस्त सेशंस की ओर। हाउ टू स्टे फोकस इन बिजनेस एंड लाइफ। वेलकम एवरीवन टू द वंडरफुल सेशन। बहुत सारी चीज आपको मजा आएगी। आज का आपका जो संडे है ना, वो फोकसफुली बहुत मस्त होने वाला है। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके एवरीवन। सो अपनी जगह पे अच्छे अच्छे से बैठ जाओ, कोई भी डिस्टरबेंस ना लो। बस जो जो चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना। और कनेक्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि बस यही चीज अगर मैंने पकड़ के चल दी ना, तो मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ। राइट? सो मेरा नाम है प्रकाश दर्जी। मैंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की हुई, 8 साल का मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस है। 2018 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की। 12 मार्च 2021 के बाद मैंने ई बैडमिंटन स्टार्ट किया। उसके बाद सर आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे लीडर्स लोग आए जो मेरे साथ बिजनेस कर रहे थे, फिर और कंपनी में चले गए। राइट? फिर बोलेंगे प्रकाश ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लोग अलग अलग कंपनी में जाने लगे। मैंने कहा भाई जैसा भी है वैसा है, मुझे ई बायोटोरियम ही करना है, मुझे और कोई बिजनेस नहीं करना है। और आज हालत ऐसी है कि आज भी वो लीडर्स जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम रहे थे ना, जिनका ई बैटन के अंदर फोकस नहीं था, वो सारे लोग आज शायद घर पे हैं। राइट? दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट लॉट लॉट, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे को, प्रतीक सर को तो कुछ लोगों के तो नाम भी याद है। राइट? तो वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज पकड़ के चली, नहीं मुझे करना है तो सिर्फ और सिर्फ ई बैटन करना है। क्योंकि ई बैडरूम के प्लान के अंदर, प्लान को मेरे को समझ में आ रहा था, मुझे उसकी कैलकुलेशन समझ में आ रही थी, मुझे उसकी प्रोडक्ट समझ में आ रही थी। मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लोगों को एक ही बार लेनी है। ये चीज मेरे को समझ में आ रही थी। मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि हर 3 दिन के बाद 14 दिन मेरे अकाउंट में पैसा आने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने ई बैडरूम पे जो मेरा फोकस था, मैंने कभी वो फोकस को डाइवर्ट नहीं किया। राइट? और आज, आज अगर मैं बात करूं कि ई बार्टन के अंदर आज तक की मेरी टोटल इनकम है 2 करोड़ 45 लाख रुपया। यहाँ पे जितने भी लोग अगर हर बार मेरे को देख रहे होंगे, तो ये जो मेरा आंकड़ा है ना, बढ़ता जा रहा है। आप लोग शायद नोटिस कर रहे होंगे। राइट? तो ये हो रहा है। और दिसंबर 2026 का मैंने गोल लिया है 4 करोड़ 50 लाख रुपया। और वो गोल लिया है बूस्टर इनकम की वजह से। सर ने अभी जो जबरदस्त बूस्टर इनकम डाला, राइट, वहां पे मेरा फोकस बढ़ गया। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 4 करोड़ 50 लाख रुपया दिसंबर 2026 तक मेरे को कमाना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हमारी सक्सेस और हमारे फेलियर के बीच में जो एक सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है ना, राइट, वो है फेलियर का, फोकस का। सक्सेस और फेलियर दोनों चीज में एक ही फोकस था। एक ही जो, एक छोटी सी जो चीज थी वो था फोकस। अब सिंपल सा समझ के चलो, सचिन तेंदुलकर जब भी क्रिकेट खेलने आया, तो उसने सोचा कि यार चलो मैं आज बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ, आज मैं कभी सोसर खेलने चला जाता हूँ, चलो मैं फुटबॉल खेलने चला जाता हूँ। उसका कभी फोकस उस चीज पे गया ही नहीं। उसका एक ही फोकस था, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। एंड दैट्स व्हाई ही इज द सक्सेसफुल। दैट्स व्हाई ही इज द सक्सेसफुल। लेकिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कोई एक चीज से जैसे ही फोकस हटाया ना, जैसे ही फोकस हटाया,
उसका समझ लो कि उस चीज में वो बंदे कभी उस लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। आप मेरे को बताओ कि एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज चीज के अंदर एक ही सब्जेक्ट हर टीचर, हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, एक ही टीचर हर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक ही बंदा क्यों फर्स्ट नंबर पे आ रहा है? बाकी के लोग क्यों नहीं वो अचीव नहीं करे? क्योंकि वो बंदे का फोकस ज्यादा है। आप समझो कि एक मार्केट के अंदर, मतलब एक ही लाइन के अंदर तीन से चार एक ही कपड़ों, मतलब कपड़ों की दुकान है, मान के चलो जूते की दुकान, ऐसे तीन से चार दुकान है, लेकिन तीन से चार दुकान में सबसे ज्यादा बिजनेस कोई एक ही बंदा कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे वो छोड़ो, अगर आप रास्ते पे निकलोगे ना, तो अगर पानी पूरी का जो ठेले वाला होता है ना, तीन चार पानी पूरी के ठेले वाले हैं, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा एक ही जगह पे होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो बंदे ने अपना वो फोकस वहां पे रखा हुआ है। राइट? तो कहीं में भी अगर आपको लग रहा है ना कि सर मैं अचीव नहीं हो रहा है, मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को 3 साल हो गए, मेरे को 6 महीना हो गए, ये हो गया, लेकिन फिर भी ई बर्डन से मेरा इनकम नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे जो एक जो चीज आपका जो मिसिंग है ना, दैट्स वाज द फोकस। राइट? अब हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि अगर फोकस जाता है तो क्या होता है। अब देख लेना, लॉस ऑफ लूजिंग फोकस इन बिजनेस, बिजनेस में अगर फोकस गया तो उसका लॉस क्या होता है, आप समझो। पहली चीज होती है कि आपकी इनकम लो होती है। आपकी इनकम लो होती है, महीने का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। आपका फोकस जैसे ही गया ना, ई बॉटम से जैसे ही फोकस गया, राइट, बिजनेस पे जैसे ही फोकस गया, आपकी इनकम लो हो जाएगी। क्योंकि जिसको पता है, जब आपको पता है ना कि मेरा फोकस जा रहा है ना, जब आपको पता चलता है आप उसको वापस ला सकते हो, लेकिन आप वो चीज पे भी फोकस नहीं करते कि मेरा फोकस जा रहा है, हाउ यू कैन रिलेटेड को रिलेटेड। तो आपका लो इनकम बन जाता है, सिंपल सी चीज है ये मैं बाद के आउटपुट बता रहा हूँ। जब आपका फोकस चला गया उसके बाद का आउटपुट बता रहा है। अगर आपको लगता है कि सर ये सारी चीजें मेरे को लागू पड़ रही है, ये सारी चीजें मेरे पे असर कर रही है, तो आपको इतना समझ आना है कि ये सारी चीजें, तो आपका भी फोकस कहीं पे डिस्टर्ब हुआ है। राइट? तो एक तो क्या होता है, लो इनकम होता है, दूसरा क्या होता है, स्मॉल एक्टिव टीम। सबसे बड़ी चीज, आपकी जो एक्टिव टीम है ना बहुत छोटी होती है। ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से दोनों से को रिलेटेड है, बहुत ध्यान से समझना। मान के चलो मैं ई बाइडोम कर रहा हूँ, मैं अच्छा खासा पैसा कमाया, 1 करोड़ 2 करोड़ मैं कमाया। अब मेरा फोकस मेरे और बिजनेसेस में जाने लगे, तो मेरा फोकस अगर मुझे मुझे और चीजों में जाने लगा, तो मेरा टीम का फोकस भी और चीजों में जाएगा 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 जाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं लोगों को कहाँ पर पता चल रहा है, यूनिवर्स मैसेज भेज रहा है भाई उसको। जैसे ही आपको चुल हुई कि नहीं नहीं मेरे को अलग, मेरे को कुछ अलग जाके करना है, तो उसको भी वहां पे लगेगा यार मेरे को भी कुछ अलग जाके करना है। और धीरे धीरे आपकी टीम में जो एक्टिव लोग हैं ना, वो एक्टिव लोग कम हो जाएंगे। एक्टिव लोग कम तो इनकम कम, क्योंकि आपका फोकस गया, आपका फोकस गया, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। क्या होता है, लेस प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर। आपका फोकस नहीं है तो प्रॉफिट भी लेस हो गया। ठीक है? अनऑर्गेनाइज मैनेजमेंट, सबसे बड़ी चीज। आप एक बिजनेस लेके बैठे हो, आपका फोकस ही नहीं है ना। कोई बंदा कोई कोई भी टाइम पे आ रहा है, कोई भी बंदा कभी भी बिजनेस कर रहा है, राइट, मीटिंग्स में कभी भी आ रहा है, ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहा है, ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन जब आपका फोकस था तब आप याद करो, आपका फोकस था जब बिजनेस के अंदर, आप याद करो, आप टाइम पे आ रहे थे, आपकी टीम भी टाइम पे आ रही थी, आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, आपकी टीम भी मीटिंग अटेंड कर रही थी। प्रॉब्लम वहीं पे हुई कि जब आपने अपना फोकस डाइवर्ट किया, आपने अपना फोकस डाइवर्ट किया, तो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज हो गया। आपके हाथ में कुछ रहा ही नहीं, आपके हाथ में कुछ रहा नहीं, लोग इधर उधर कहीं पे भी भाग रहे हैं। क्लियर? चलो, और क्या हुआ, ग्रोथ जो था वो हॉल्ट हो गया। आपकी इनकम जो और तेजी से बढ़ने वाली थी, और तेजी से बढ़ने वाली थी, वो और तेजी से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो हॉल्ट हो गई। राइट? सबसे बड़ी चीज होती है अनसेटिस्फेक्शन। बहुत ध्यान से समझना इसको। आपको लग रहा है कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा है बायोटर्म के अंदर, इनकम नहीं आ रही है, साला टीम अब ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, पहले कितना अच्छा था, पहले कितना मजा आता था। आप खुद से अनसेटिस्फाइड हो, लेकिन उसका मेन मेन जो रूट कोज क्या था, क्योंकि आपका फोकस चला गया। आपका फोकस ई बायोटर्म के बिजनेस प्लान पे नहीं था, आपका फोकस बाकी और सारी चीजों पे था।
इसलिए तो इनकम कम हो गई। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए था भाई? इनकम प्लान पे होना चाहिए था। प्रतीक सर, मैं एक जस्ट बात ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग है ना, रोज ट्रेनिंग लेते हैं, रोज ट्रेनिंग लेते हैं, और रोज ट्रेनिंग के अंदर अलग अलग टॉपिक उठा के लाते हैं, दुनिया भर के टॉपिक उठा के लाते हैं। अरे भाई, दुनिया भर के टॉपिक की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ ई बैटरम की जरूरत है। मैं ई बैटरम की टॉपिक के अंदर मैं थोड़ी ना लोगों को गाना गाना सिखाऊंगा, थोड़ी ना गिटार बजाना सिखाऊंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बंदे को 6,820 कैसे कमाना है, मुझे उतना ही सिखाना है। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे भी एक जो डिस्ट्रैक्शन आया, अलग 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 चीजें आने लगी, तो जो बिजनेस करना था, क्यों करना था, कैसे करना था, वो चीज तो चली गई। राइट। और फिर वो रहे यार, और मजा नहीं आ रहा है। अभी कैसे मजा आएगा? तुम्हारा फोकस चला गया है ना, इसकी वजह से तो धंधा कम हुआ। धंधा कम हुआ तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। और यही बैटरी सबको पैसा दे रही है, तो आपको क्यों नहीं दे रही है? क्लियर? तो सिंपल सी चीज है, अनफुलफिलमेंट। आपको लगता ही नहीं साला यार, वो खुशी ही नहीं हो रही है पूरे दिन में, आपको वो खुशी ही नहीं हो रही है। राइट। तो ये हो गया बिजनेस के बारे में। राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप खुद से सोचो क्या सब सारी चीजें आपको लागू पड़ रही है? तो इतना समझ लेना कि प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम सागर सर में नहीं है, प्रॉब्लम बूट कैंप में भी नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है। अगर ये सारी चीजें आपको अगर लग रही है ना कि सच में यार ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए प्रॉब्लम मेरे में है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा शायद आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं। अगर लाइफ में फोकस चला जाता है तो लाइफ में ही आपके रिलेशन हो गए, राइट, आपकी हेल्थ हो गई, ये सारी चीजें, उसमें जब फोकस आता है तो क्या होता है? मिसिंग अलाइवनेस, आपको जिंदा होने का फीलिंग ही नहीं आता है भाई। अब आप बताओ कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बार रहता है, राइट, और उसी की वजह से लाइक हम अपने अपने हेल्थ के प्रति भी अवेयरनेस होते हैं। आप बताओ कि जब आपका बॉडी है ना इतना बढ़ जाता है, राइट, आप झुक नहीं सकते, ये सारी चीजें नहीं होती, राइट, और फिर आपको क्या लग रहा है पता है? साला मजा नहीं आ रहा है। आप कहीं पे बैठे हो ना, तो सही से बैठ नहीं पा रहे हो, और आपको लग रहा है यार मजा नहीं आ रहा है। दैट्स कॉल्ड द मिसिंग अलाइवनेस। आपको वो जिंदा होने की फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि आपने हेल्थ पे फोकस नहीं किया था, आपने अपने माइंड पे फोकस नहीं किया था। आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको यही लग रहा है साला सामने वाला कितना सक्सेसफुल है, सामने वाले के पास कितना अच्छा कपड़ा है, कितना अच्छा जूता है, कितनी अच्छी कार है, कितनी अच्छी वॉच है। आपको यही लग रहा है, आपको लग रहा है मेरे पास है ही नहीं। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने 5 साल पहले तुमको जो फोकस करना था कि मुझे मेरी सक्सेस, मुझे ऐसे मेरे को मेरी सक्सेस ऐसी चाहिए, मेरे गोल्स ऐसे होने चाहिए, उस चीज पे जब फोकस करना था तब तुमने किया ही नहीं। तुम तो घूम रहे हो, जितने पैसे आ रहे हैं पैसे को उड़ा रहे हो। जब फोकस किया होता कि नहीं, चलो यार इतना पैसा आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, कुछ पैसा घर पे खर्चा करूंगा, कुछ पैसों को इस तरीके से और पैसा बनाने के लिए करूंगा, तब जाके कि लाइफ अच्छी होती। तो आपको लगता है यार जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ ना वो किसी की हो ही नहीं सकती। तो वो मिस हो जाता है। दूसरा क्या होता है? इनकम्प्लीशन इन रिलेशनशिप। आपका जब आपको बाद में लगता है यार मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छे नहीं कर रहे, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, मेरी वाइफ मेरे के साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रहे, राइट, मेरे हस्बैंड मेरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, मेरे सास ससुर मेरे साथ अच्छा। अरे भाई शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये हुई कि मेरा फोकस नहीं था। क्या मैंने वो नोटिस किया कि मेरे सास ससुर को ये चाहिए? क्या मैंने ये नोटिस किया कि मेरी वाइफ को मेरे से ये चाहिए? क्या मैंने नोटिस किया कि मेरे हस्बैंड को मेरे से ये चाहिए? मैंने उस पर फोकस नहीं किया ना भाई। जब मैं फोकस नहीं करूंगा तो आगे जाके क्या होगा? वो रिलेशनशिप में दरार आनी शुरू हो जाएगी, और एक टाइम पे लगेगा यार ये रिलेशन होना ना होना अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? सामने वाले से नहीं। हम लोग हर बार डाल रहे यार मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा है। नहीं भाई, अगर तेरे को इनकम्प्लीशन लग रहा है ना, तेरे को लग रहा है ना कि नहीं सही से जा रहा है, रिलेशनशिप नहीं सही से जा रहा है, तो गलती हमारी है, क्योंकि मुझे लगा उसको नहीं लग रहा है ना। राइट। तो ये होता है जब आपका उस पर फोकस नहीं होता है। अनवांटेड हेल्थ चैलेंजेस जो मैंने आपको बताया, अरे आप खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मार्केट में जाके कुछ भी खा रहे हो, कितनी भी बार खा रहे हो, लग रहा है कि ठीक है कोई नहीं, खा लेते खा लेते खा लेते, लेकिन बाद में जाके जब आपका एक एज 5 साल 10 साल के बाद आप जब जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे फंस गया मैं तो, ये तो अनवांटेड हेल्थ चैलेंजेस, बिकॉज दे नेवर फोकस यार। लोगों को दवाइयों की आदत पड़ जाती है,
ठीक है, आज ये हुआ, एक एक गोली लेने में क्या जाता है, एक गोली लेने में क्या जाता है, एक गोली लेने, एक गोली के चलते चलते दिन में 10-10 गोलियां हो जाती है। बट ये कब होता है कि जब आपका फोकस नहीं रहा। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ना, आपको एक रियलाइजेशन होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ ना वो चीजें सही नहीं है, राइट। फेसिंग स्ट्रगल इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, आप कुछ भी ले लो, धंधा ले लो, जॉब ले लो, राइट, कहीं और भी ले लो, हेल्थ ले लो, स्पोर्ट्स में ले लो, कुछ भी चीजें ले लो, आपको हर जगह पे लगेगा यार साला मजा नहीं आ रहा है, साला बहुत मेहनत पड़नी चाहिए। क्यों है? क्योंकि आपको जो मोमेंट पे फोकस करना चाहिए था अपनी चीजों को लेके, वो आपने नहीं किया, इसलिए पीपल आर मूविंग स्लोली अवे अवे स्लोली स्लोली फ्रॉम यू। सबसे बड़ी चीज आपको ये फील होगी जब आपकी लाइफ में फोकस नहीं होगा ना, आपको सबसे बड़ा जो रीजन चीजें ये दिखाई देगा, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, लोग आपसे दूर हो रहे हैं। याद करो 5 साल पहले कितने लोग थे जो आपको डेली याद करते थे, आज कितने लोग हैं जो आपको डेली याद करते हैं। कितने लोग थे जो टेक्स्ट मैसेज के जमाने में भी आपको गुड मॉर्निंग डालते थे, आज व्हाट्सएप के अनलिमिटेड फ्री मैसेजेस के जमाने में भी आपको मतलब याद करने का भी मौका नहीं देते। ये होता है जब आपका आपकी लाइफ में फोकस नहीं रहता है तब, राइट। यू फील मिसिंग समथिंग इन लाइफ, आपको लगता है यार कुछ बाकी रह रहा है, कुछ बाकी रह रहा है, कुछ कमी है मेरी लाइफ में। ये हर बार फीलिंग आती है। योर एवरी डे लाइक्स द सेम डे, आज जैसे उठे कल जैसे उठे थे, आज वैसे उठे, कल जैसे पूरा दिन गया आज पूरा दिन गया, रात को सो गए खत्म, फिर दूसरा दिन उठा फिर से वही लाइफ। आपकी लाइफ में आपको कुछ भी मजा फील नहीं आ रहा है, एंड यू कांट फाइंड समथिंग ग्रेट इन लाइफ। पर ये कब हो रहा है कि जब आपका फोकस नहीं था। क्योंकि जो बंदा फोकस होता है ना, उसको क्लियर होता है कि अच्छा ये चीज ही है, ये चीज को अचीव कर लूंगा सक्सेस है, ये चीज को अचीव कर लूंगा रिलेशनशिप अच्छे, ये चीज को अच्छे ये चीज खाऊंगा, ये चीज नहीं खाऊंगा तो हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, राइट। वो हर चीज में जब वो फोकस होता है ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे आज करना है और आज ही करना है, तो वो जो फोकस के साथ करता है ना, इट वॉज वेरी क्लियर। उसको कभी भी आप देखोगे ना, बंदा जबरदस्त मूड में होगा, जबरदस्त मूड। आपने कभी प्रतीक सर को रोते हुए देखा क्या? कभी सागर सर को रोते हुए देखा क्या? क्यों नहीं हो रहा है ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज दे आर लिटरली फोकस कि व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू डू क्लियर। आज जो करना है वो करना ही करना है। लाइफ पे अगर फोकस गया है तो भी ये सारे लॉस आपको होने वाले हैं, क्लियर। दिस आर द थिंग्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। अब चलते हैं कि फोकस क्यों जाता है, फोकस क्यों चला जाता है। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन चीज आ गई, कोई भी ऐसी चीज आ गई जिसने आपका ध्यान खींच लिया, तो ऐसी चीज आ गई इसकी वजह से फोकस जाता है। अब किन किन चीजों की वजह से लाइफ में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, क्या होगा कैसे होगा ये सब होगा, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, लोग ऐसे है वैसे है, ओवर थिंकिंग। मुझे मेरे अलावा आप एक इंसान, आप मेरे को बताओ, अब सब लोगों को मैं एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। आप अभी जहां पे बैठे हो या खड़े हो, जहां पे भी हो, मेरे को बताओ, वो जगह को छोड़ के उस जगह में जितनी भी चीजें रखी हुई है, आपके हाथ जहां पे पहुंच रहे हैं उतनी चीजें जो रखी हुई है, क्या उसके अलावा आप कोई भी और चीज उठा सकते हो क्या? और किसी चीज को अभी बैठे बैठे टच कर सकते हो क्या? आपके पड़ोसी के घर पे आपका मान के चलो कोई भी एक चीज रह गई है, क्या अभी बैठे बैठे आप लेके जा सकते हो क्या? लेने जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। आप जो मोमेंट पे जहां पे हो वहीं पे उतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। अब फिर आप क्या करोगे? अब जाओगे बिजनेस में जाओगे, लोगों को प्लान दिखा रहे हो और आपका फोकस कहाँ पे है? यार आज मेरी वाइफ ने मेरे को ये कह दिया था, अब मैं जाके उसको ये कहूंगा। पर तू जाएगा तब कहेगा ना। अब तो तू यहाँ, अभी तो तू यहाँ पे फोकस कर। तुम जहां पे हो, तुम आप आपकी लाइफ में उतना ही चेंज कर सकते हो। मैं आज जहां पे बैठा हूं, मैं उसी चीज पे या तो खड़ा हो सकता हूँ या तो बैठ सकता हूँ। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके भी अभी यही मोमेंट पे 1 किलोमीटर दूर जाके मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता मेरी लाइफ में, भले कितना ही कुछ मैं कुछ भी चेंज। तो पॉसिबल यही है कि आप जहां पे हो, जो मोमेंट पे जहीं पे बैठे हो, उसी चीज को बेहतर बना सकते हो। ओवर थिंकिंग के चलते डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, बिजनेस पे फोकस नहीं रहता, प्लान दिखा रहे हो फोकस नहीं है, प्लान दिखा रहे हो बार बार आपका ध्यान मोबाइल पे, आपका ध्यान मोबाइल पे है तो सामने वाले का ध्यान भी मोबाइल पे जाएगा, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। नेगेटिव पीपल के साथ आप लोग जुड़े हुए हो,
मैं तो अगेन ये नहीं बोला कि नेगेटिव पीपल ई बैटम के अलावा लोग, आपके ई बैटम के अंदर भी नेगेटिव पीपल लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत होते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, या तो सुधार दो या तो छोड़ दो, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ से ई बैटम से महीने का 5 लाख चाहिए। अगर उन लोगों के साथ रहोगे, अपनी भले आपकी टीम क्यों ना हो, मैंने क्या कहा, या तो सुधार दो या तो छोड़ दो, नहीं सुधर रहे तो छोड़ दो, राइट। लेकिन वो लोग आपको नहीं चाहिए, राइट। तो ये डिस्ट्रिक्शन है कि जो आपको मिलता है, राइट। पुअर हेल्थ हैबिट्स आपको मिल रही है, आपकी खाने पीने की आदत अच्छी नहीं है, राइट। ना तो आप अच्छे से वॉक कर रहे हो, ना तो कोई अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका डिस्ट्रिक्शन हो रहा है। कंफर्ट जोन में बसे हुए, ठीक है यार, आज ये हो गया, ठीक है, बैठ जाते हैं घर पे, लोगों को कॉल करेंगे, खत्म, और कुछ नहीं करेंगे। क्यों भाई, बिजनेस चालू कर रहे थे तब तब तो आप फील्ड पे जा रहे थे, हर दिन जा रहे थे, हर दिन लोगों को मिलने जा रहे थे, आज क्यों नहीं जा रहे हो? पहले तो हर दिन खर्चा कर रहे थे, आज क्यों खर्चा नहीं कर रहे हो? दिस इज डिस्ट्रैक्शन। कंफर्ट जोन होना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ई बार्टर में आपका बिजनेस कम होगा, राइट। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, बैठे हैं कुछ काम के लिए, मोबाइल चालू किया, रील्स देखना स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया। आई लिटरली से कि मेरे को जब रियलाइज होता है ना, मेरे को ऐसा होता है कि मैं है ना इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मैं कुछ लीड जनरेट कर सकता हूँ, मैं चालू करता हूँ, लेकिन वर्कलोड होने की वजह से मान के चलो कोई कोई टाइम में नहीं कर पाया। लेकिन फिर क्या होता है पता है, एक आदत पड़ जाती है। जैसे ही फेसबुक चालू किया, जैसे ही इंस्टाग्राम चालू किया, रील्स देखने की, लोगों के स्टेटस देखने की आदत पड़ जाती है। और एट दैट मोमेंट जब मेरे को रियलाइज होता है कि मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा है, मैं पहला काम ये करता हूँ, उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया नहीं चाहिए। मुझे मेरा फोकस क्लियर है, मुझे ई बाइडों से महीने का 20 लाख चाहिए। वो 20 लाख के लिए मेरे को क्या करना है, वो चीज मैं यहाँ पे लेके बैठा हूँ। क्लियर, लेको पर्पस, लोगों के पर्पस नहीं होते, इसकी वजह से तो डिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, राइट। बिजनेस के अंदर बात करें तो बिजनेस के, ये हमने लाइफ की बात, बिजनेस में अंदर कॉमन डिस्ट्रिक्शन क्या होता है, अननेसेसरी यूज ऑफ सोशल मीडिया, टीम के साथ गॉसिप्स करना। अरे सर, मैंने लोगों को देखे हुए यार, इतना घंटा, इतना इतना लंबी लंबी बातें करते हैं यार। आपको जो मुद्दे की बात है उतना करो। इवन व्हाट इज माय थिंग इज दैट, मेरे 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 को कोई भी बंदा कॉल करेगा ना, मैं उसको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देता। सर आपको ये वर्ड लगेगा, सुन के वर्ड लगेगा, बट यू विल गेट टू रियलाइज कि मेरा फोकस कितना क्लियर है, आपको समझ में आएगा। अब वो बंदे ने मेरे को कॉल किया, सर गुड मॉर्निंग, मैंने उसका कॉल उठा लिया, मैं कहीं पे बैठा हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि ये बंदे ने कॉल किया है, अर्जेंट होगा कुछ, तो मैंने उसका कॉल उठा लिया। अब बोल रहा है गुड मॉर्निंग, मैं बोलता हूँ बोलिए। आई नेवर रिप्लाई विद गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसके हर बार आदत रहेगा, कैसे हो सर, क्या है, फिर मैं उसको बोलता हूँ, देख भाई तू फ्री है क्या, मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ अर्जेंट से समझ के तुम्हारा कॉल रिसीव किया, तुम डायरेक्टली बात करो ना। मेरा और प्रतीक सर का आज भी जब भी हम बात करते हैं, नेवर वी स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग सर, डायरेक्टली प्रतीक सर बोलेंगे, प्रकाश सर ये चीज देख लेना, ठीक है, खत्म, कॉल खत्म। मैं बोलूंगा सर ये चीज देख लेना, कॉल खत्म। अरे अच्छे से बात करनी है तो एक मैसेज डालो, सर चलो 5-10 मिनट अच्छे से बात करनी है, कब आप फ्री हो। तो ये चीज होती है, क्योंकि मेरा 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 फोकस कहाँ पे है, कि वो बंदे ने जब मेरे को कॉल किया तो वो कौन से प्रॉब्लम पे अटका हुआ है, मेरा फोकस उतना ही है, मुझे उसको वो प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। और ऐसे मेरे पास 500 लोग हैं, मैं 500 लोगों के अगर कॉल रिसीव करूंगा तो उनके साथ गुड मॉर्निंग की ये टाइम वेस्ट करूंगा। तो कहने का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरा फोकस कहाँ पे है, गॉसिप्स में नहीं है, अलग अलग बातें करने पे नहीं है। और इबादत से पैसा आ रहा है ना, तो सब कुछ गुड ही है, मॉर्निंग भी गुड है, इवनिंग भी गुड है, इट्स वेरी क्लियर, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज के टाइम पे मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर, राइट। मोबाइल गेम्स एक आपका डिस्ट्रैक्शन है, अनक्लियर गोल्स सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, टू मेनी ऑप्शन सबसे बड़ी चीज। लोग ई बैटरिंग के आने के बाद, सर ई बैटरिंग का इतना गजब प्लान है, आने के बाद नहीं सर ये क्रिप्टो में चले जाते हैं, हर महीने का 6%। अब एक आप इतना समझो यार, सॉरी गाली निकल रही, इतना समझो यार, कौन सा बंदा आपने पैसे डाले, वो पैसे बिना पैसों कुछ काम किए आपको कैसे वो पैसा वापस दे सकता है यार? है कोई ऐसे सिस्टम? इवन इवन आप बैंक का सिस्टम समझो ना, बैंक क्या करेगी पता है, प्रकाश इतना पैसा कमा रहा है ना, प्रकाश को बोलेगी, सर आपका पैसा हमारे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पे रख लो,
मैंने जो फिक्स डिपॉजिट में 7% इंटरेस्ट पे जो मैंने रखा हुआ है, वो किसी को 9% इंटरेस्ट पे उसको पैसा दे रही है, बीच में 2% पैसा वो कमा रही है। तो मेरा पैसा आएगा तब जाके वो किसी को करे। अब बिना सोचे कुछ भी काम किए बिना कैसे आपको मिले? तो लोगों को लगता है अच्छा ये कंपनी कर लेते, ये कंपनी कर लेते, ये कंपनी कर लेते। देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं ओपनली लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप ई बार्टर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना, लिख के ले लो, कहीं और पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और मेरे को और प्रतीक सर को तो बहुत सारे लोग ऐसे पता है जो आप बोल रहे हैं सर हमको प्लीज वापस ले लो, सर से बात करके हमको प्लीज वापस करवा दो। बिकॉज दे ऑल्सो नो डैट कि अगर हमने ई बार्टर में सक्सेसफुल नहीं हुए ना, देखो मैं ये बड़ी बड़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी भी वो दूसरे नेटवर्कर्स की तरह मैं बात नहीं करता हूँ। मैंने जो चीजें रियलाइज की है, जो फील की है, जो मैंने कैलकुलेशन मैंने जो समझी है, मैं वो कैलकुलेशन के बेस पे बोल रहा हूँ कि अगर आप ई बार्टर में पैसा नहीं कमा सकते तो और किसी भी कंपनी में पैसा नहीं कमाओगे, लिख के ले लो। राइट, तो लोग टू मेनी ऑप्शंस होते हैं, उसकी वजह से हो जाते हैं। राइट, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स कॉल, जाते हैं मीटिंग करते हैं, कॉल्स करते, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। राइट, लैक ऑफ सिस्टम। राइट, तो ये चीजों की वजह से आपका क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से आपका बिजनेस कम होता है, बिजनेस कम होता है, इनकम कम होती है, और इनकम कम होती है तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। नाउ नाउ अब पता कैसे चलेगा कि फोकस कहां पे करना है? पता कैसे चलेगा कि फोकस कहां पे करना है? तो पहले ये होता है कि बीमारी को पकड़ो। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ऐसे ही दवाई थोड़ी दे देगा। डॉक्टर पहले पूछेगा भाई दवाई क्या है, बीमारी क्या है। वो बीमारी को अगर आपने बता दिया तो उसकी दवाई मिल जाएगी। तो आपको भी आप आज क्या करना है, आपको आपकी बीमारी पता करनी है। और बीमारी कैसे पता करनी है? मैंने आपके सामने जो चीज रखी है, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको आपके खुद के डिस्ट्रिक्शन लिखने हैं। कैसे लिखना है? आपकी जो डायरी आप जो रोज मेंटेन करते हो, राइट, अगर नहीं करे तो एक आदत डाल दो, अच्छी एक डायरी बनाने की आदत डाल दो। राइट, उसमें आपको क्या लिखना है? सीरियल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 लिखना है। लिखना है माई डिस्ट्रिक्शन, मेरे डिस्ट्रिक्शन कौन कौन से है, उसके सामने मेरी एक्शन क्या रहेगी, माई नेक्स्ट एक्शन, और मैं कब से स्टार्ट करूंगा वो भी। अब मान के चलो पहला है, मैं मेरा लिख दूं कि मेरा डिस्ट्रिक्शन ये है कि मैं फेसबुक ज्यादा देखता हूँ, तो मैंने लिख दिया कि फेसबुक दैट इज माई डिस्ट्रिक्शन। मेरी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी? तो मेरी नेक्स्ट एक्शन ये रहेगी, मैं पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा इसको यूज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा इसको यूज करूंगा। फेसबुक रील्स मैंने लिख दिया, ठीक है, तो मैं आधा घंटा यूज करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने बंद कर दूंगा, नहीं, क्योंकि मुझे मार्केट से भी नॉलेज चाहिए यार। मैं जिस चीज को देखता रहता हूँ तो वैसी चीजें मेरे को कंटेंट मिलता है। मेरे को सोनू शर्मा का कंटेंट मिलता है, मेरे को और भी जो लीडर्स लोग हैं, राम वर्मा, ऐसे लोगों का कंटेंट मिलता है, मुझे वो कंटेंट्स भी चाहिए। तो वो चीज है, तो मैं क्या करूंगा, आधा घंटा मैंने लिख दिया। अब मैं कब से स्टार्ट करूंगा? तो मेरे को पता है कि ये मेरे को असर कर रहा है, तो मैं आज की डेट लूंगा कि मुझे आज से ही ऐसा करना है कि फेसबुक रील्स है, मैं आधा घंटा देखूंगा। माई नेक्स्ट एक्शन तो कि मैं आधा घंटा देखूंगा। और कब से स्टार्ट करूंगा? तब मैं 18 जनवरी 2021 से 2026 से स्टार्ट करूंगा। दैट्स इट। आपको आपके सारे डिस्ट्रिक्शन लिखने हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं सर, सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्शन आपको मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं ये तो थोड़ी ना डिस्ट्रैक्शन है भाई, है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर आपने ये कर लिया ना, आप देखना आपका बिजनेस कितना जबरदस्त बढ़ता है। क्लियर? अब डिस्ट्रैक्शन में लिखोगे ये बंदा जिससे मैं बात करता हूँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं नेक्स्ट एक्शन मैं उसको बोलूंगा भाई तू मेरे को मैसेज कर सिंपल। कब से स्टार्ट करूंगा? आज से, कल से, जब से आपको स्टार्ट करना है। हेल्थ में आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट, तो लिख दिया कि मैं वॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, राइट, तो माय हेल्थ डिस्ट्रैक्शन, बराबर। तो हेल्थ डिस्ट्रैक्शन उसमें लिख दिया कि मेरी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी, मैं दिन के रोज के 3000 स्टेप्स चलूंगा। 3000 स्टेप्स चलने के लिए मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, कब करोगे उसकी डेट लिख लो और स्टार्ट करोगे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको आज ये प्रैक्टिकली करना है और अपने लीडर्स के साथ शेयर करो, अपने टीम के साथ शेयर करो। और एक सिंपल चीज बताओ, अपलाइन के साथ शेयर करो या ना करो, डाउनलाइन के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि डाउनलाइन वही करती है जो उसके अपलाइन करते हैं। मेरे मेंटर है उर्मिल सोनी सर, वो हर बार एक चीज कहते हैं कि डाउनलाइन वो नहीं करती, डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो करती है जो आप करते हो, डाउनलाइन वो करती है जो आप करते हो। राइट,
सो अब आई थिंक होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट, राइट? अभी यहाँ पे चीज है कि फोकस डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपके पास गोल्स नहीं है। गोल्स नहीं है, फोकस डिस्टर्ब है, राइट? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा कि ये कर लेंगे, ये धंधा कर लेंगे, ये यहाँ से पैसा कमा लेंगे, ये चीजें कर लेंगे। उसी की वजह से आपका जो ई बायोडर में फोकस है, मैं ई बायोडर को लेके ही बात करने वाला हूँ कि आपका ई बायोडर से फोकस क्यों हटा? क्योंकि आपको लग रहा है अच्छा मेरे को यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, खत्म। अरे भाई, तेरे को जहां से आ रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज है भाई, ई बायोटोरियम जैसा बिजनेस आपको पैसिवली महीने का 5 से 10 लाख दे रहा है, तो उस पे पहला फोकस क्यों नहीं यार? क्योंकि बाकी की चीजों में शायद आपको एक्टिवली फोकस करना पड़ेगा, एक्टिवली बर्डन लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो पैसिवली इनकम आएगी एक टाइम के बाद, तो इसमें फोकस क्यों नहीं? यू आर नॉट ईगर टू अचीव द टारगेट इन टाइम, सबसे बड़ी चीज है। प्रतीक सर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पूछेंगे ना, 1 करोड़ चाहिए, कब चाहिए? सर जब भी आ जाए तब। उनका गोल ही नहीं है कि साला जब आने वाली 31 दिसंबर 2026 तक मेरे अकाउंट में 1 करोड़ होने चाहिए, वो गोल ही नहीं है, वो टाइम का गोल ही नहीं है। इसलिए तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं तो 2-2, 3-3 साल से भी काम कर रहे हैं और पूछे कितना कमाया? सर 25,000 इनकम हुई, टोटल इनकम 1,20,000, टोटल इनकम 3 लाख रुपए। अबे 3-3 साल तेरे को होने को आए, तुमने ये गोल ही नहीं बनाया कि मुझे ये टाइम पे मेरे को 1 करोड़ चाहिए। तो टाइम पे अपने वो टाइम पे वो गोल अचीव करना, उनको वो ईगरनेस नहीं है, इसकी वजह से उनका डिस्टर्ब नहीं है, फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यू चूज योर कंफर्ट जोन एंड यू एक्सेप्ट इट। मतलब अपना यही है, अपने से यही बिजनेस होगा, अपनी टीम इतना ही काम करेगी, आगे कुछ नहीं करना है। सर कुछ लोग तो परेशान ये हो जाते हैं, सर ये नया प्लान आ रहा है, बूस्टर प्लान आ रहा है, टीम के लोग थोड़ी ना लेंगे। सर वो छोड़ो, मेरी तो टीम ही नहीं है, मेरी टीम में काम ही नहीं करे। भाई तेरी टीम काम नहीं करे, तू जाके फील्ड में काम कर सकता है ना, तू जाके और नए 10 लोग उठा के ला सकता है ना। लोगों को ऐसा है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग टीम है बस वही काम करे, वही मेरे को पैसा कमा के दे, मेरे को कुछ नहीं करना है। भाई ऐसा तो नहीं होगा यार, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे आज भी जितने भी हैदराबाद के, कर्नाटक के जितने भी लीडर्स लोग हैं, इवन विनीत सर भी लेके चलो, आज भी वो लोग नए नए लीडर्स पे खुद जाके काम कर रहे हैं, नए नए लोगों को खुद उठा के लेके आ रहे हैं। मैं भी नए नए लोगों को खुद उठा के ले, मेरा पर्सनल स्पॉन्सरिंग आज भी होता है। मैंने मेरा कंफर्ट जोन सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सिलेक्ट किया मेरे को महीने का 20 लाख चाहिए, दैट्स इट, राइट? ओके, तो अब फोकस रहना है तो कैसे फोकस होगे? सबसे बड़ी चीज है कि आपको क्या चाहिए, क्यों, व्हाट इज योर वाई। ई बायोटोरियम करने का आपका वाई क्या है, मेरे को बताओ, क्यों करना है ई बायोटोरियम? फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा कमाना है, ऐसा नहीं सर, यही है ना बताने की बात है। मुद्दे की बात बताओ, क्यों करना है ई बायोटोरियम? मेरे को क्यों करना था मैं बताऊं? मेरे पापा का 1 करोड़ का कर्जा था भाई। अगर वो 1 करोड़ का कर्जा के लिए अगर मैं पैसा नहीं कमाता, कहीं से पैसा नहीं कमाता, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती मेरे को इसलिए ई बायोटोरियम करना था। मेरे को सर अंदर से डर था कि मैं इतना लो इनकम पे चला गया था, इतना लो इनकम पे चला गया, इतना स्ट्रगल पे चला गया था। मेरे को एक डर ये भी था, अगर मेरे घर में किसी का डेथ भी हो गया ना, तो 12 दिन तक जो हमारे घर पे जो लोग आते हैं, खाने पिलाने का खर्चा था ना, मुझे वो भी किसी से लोन से लेना पड़ता। मेरे को वो डर था। दैट वाज माय वाई, दैट वाज आई वांटेड अ बिग मनी। मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था, ये जो कम उम्र में चल बसे थे और उनके बच्चे छोटे छोटे थे। मुझे वो चीज चाहिए थी कि भाई क्लियर है, मेरे को ये चीज क्लियर है कि मेरे को मेरे बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी, कम उम्र में जल्दी से जल्दी अच्छा पैसा बना के छोड़ देना है। मुझे इसलिए ही बायोडम करना है, वरना मैं 25-26 हजार की नौकरी नौकरी कर सकता था ना, 50,000 की नौकरी कर सकता था ना। मैंने इसलिए नहीं किया, मेरा फोकस क्लियर था कि नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी उतना पैसा कमा लेना है कि अगर लाइफ में, देखो लाइफ का कोई सॉलिडिटी नहीं है। आप लोग 30 साल जिए, थैंक्स टू गॉड। आप 40 साल जिए, थैंक्स टू गॉड। 50 साल 60 साल जिए, थैंक्स टू गॉड। लेकिन आने वाला 1 साल और जियोगे, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो उसका एक प्लानिंग करके मेरे को चलना था, दैट्स वाज माय वाई। और इसकी वजह से मेरा ई बायोडर में फोकस क्लियर था। आपको क्यों चाहिए? आपको किसको बताना है कि मैं सच में पैसा कमा सकता हूँ? दैट शुड बी योर वाई। आपको आपकी मम्मी के लिए कुछ चाहिए, आपको पापा के लिए कुछ चाहिए ना, दैट इज योर वाई। उसके लिए आपको ई बायोडर करना है, तो ये आपका फोकस रहेगा। जब
आप अपना वाई एक क्लियर करोगे ना कि मुझे इसके लिए चाहिए, फिर आपको कोई नहीं हटा सकता यार। मेरे को भी अच्छे ऐसे धुरंधर लोग आए थे, बोले कि भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, ये काम कर लो, ये कंपनी स्टार्ट कर लो। आई वॉज नेवर गोइंग। उस वक्त महीने का 10,000 20,000 भी नहीं आ रहा था ना, तो भी मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर था कि ई बाटन मेरे को बड़ा से बड़ा पैसा देगा देगा देगा, और ई बाटन के अलावा और कोई भी मेरे को बड़ा पैसा नहीं दे सकता। लाइक, चलिए आगे बात करते हैं रियलाइजिंग योर गोल्स। वाई अलग चीज है, वाई इमोशन के साथ होता है। गोल्स जो आपके प्रैक्टिकल चीजें होती है, ये चीजें लेनी है, ये चीजें लेनी है, कार लेनी है, घर लेना है, सिल्वर लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, बच्चों के लिए ये चीजें लेना है, दैट शुड बी योर गोल। लेकिन वाई होता है इमोशनल वाई होता है ऑलवेज। अगर आपका इमोशनल वाई नहीं है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट्स नॉट इमोशनल वाई। लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरे को एक अच्छी सी लाइफ देखना है, उनको वर्ल्ड टूर करवाना है, वर्ल्ड टूर करवाने के लिए मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, दैट शुड बी योर एक्चुअली वाई, इमोशनल वाई, राइट। चलिए आगे बात है रियलाइजिंग योर मच नीडेड सक्सेस। सबसे बड़ी चीज, आपका फोकस कब बढ़ेगा? आपका फोकस कब बढ़ेगा? जब आपको पता चलेगा कि मुझे मेरी बड़ी सबसे बड़ी सक्सेस यहां से अचीव करनी है। कौन सी है वो सबसे बड़ी सक्सेस? किसी ने आपको जलील किया होगा, उसको दिखाना है कि देख भाई मैं कमा सकता हूँ। किसी ने आपके पेरेंट्स को जलील किया होगा कि देखो यार ये लड़का आपका कुछ नहीं कर रहा है। किसी ने आपको जलील किया होगा, ये आपकी बहू कुछ नहीं कर रही है, ये आपकी लड़की कुछ नहीं कर रही है। या आपके घर वाले भी होंगे, बोल रहे होंगे मम्मी कुछ नहीं कर सकती, पापा कुछ नहीं कर सकते। दोस्त लोग होंगे, ये साला हम सब लोग है ना इतने अच्छे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तू साला कुछ नहीं रहा। उसको दिखाना है भाई आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा इनकम मेरे को ई बाटन दे सकता है। एक कलेक्टर से भी ज्यादा इनकम मेरे को ई बाटन दे सकता है। दैट्स योर मच नीडेड सक्सेस। व्हाट यू नीड, जब आपको ये रियलाइज हो कि मेरी सबसे बड़ी सक्सेस मुझे कौन सी चाहिए, वो जब आपको पता चल गया ना, आपका ई बाटन पे फोकस आ जाएगा। क्लियर? रियलाइजिंग और टाइमली नीडेड एक्शंस, आपको पता चल जाए मुझे हर ये मोमेंट पे आज के टाइम पे इतना करना है, एक घंटे महीने में इतना अचीव करना है, और ये 6 महीने में इतना अचीव करना है, एक साल में इतना अचीव करना है। जब आपको टाइमली नीडेड एक्शंस आपको पता रियलाइज हो जाएगी, आपका फोकस आ जाएगा, राइट। क्लियर? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपका वाई रियलाइज होना चाहिए, आपका गोल्स रियलाइज होने चाहिए, आपके सक्सेस और एक्शन रियलाइज होना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, घर पे जाके डायरी में क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, आपके गोल क्या है, फॉर हुम, किसके लिए। मान के चलो फॉर हुम में सेल्फ भी आ सकता है, मतलब खुद भी आ सकते हैं, आपके बच्चे का नाम भी आ सकता है, आपकी बीवी का नाम आ सकता है, आपके हस्बैंड का नाम आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है। किसके लिए चाहिए? एक नंबर किसके लिए चाहिए, सेल्फ। मान के चलो मुझे चाहिए, तो मुझे लिखना है सेल्फ। मैंने सेल्फ लिखा। अच्छा मेरा गोल क्या है, मुझे टैबलेट लेना है। टैबलेट अप्रोक्सीमेटली बजट कितना है, 30,000, 30,000 का मैं टैबलेट लेने वाला हूँ। कब लूंगा, तो 6 फरवरी 2026 को मैं लूंगा। ये मेरे लाइफ के गोल हो गए। फिर दूसरा डाला फॉर हुम, तो मैं लिखूंगा मेरी बेटी के लिए मुझे क्या लेना है, स्कूटर लेना है। कितने का आएगा, अच्छा वाला 5-6 हजार रुपए का आएगा। मैं ये लिख लूंगा, ड्यू डेट लिख लूंगा। वाइफ के लिए गोल्ड लेना है, लिखूंगा वाइफ गोल्ड। गोल्ड क्या है, तो मेरा गोल्ड लेना है। कितना गोल्ड, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली बजट कितना है, तो मैं 5 लाख का गोल्ड लेने वाला हूँ उसके लिए। तो 5 लाख गोल्ड, और ड्यू डेट कौन सी ड्यू डेट को लूंगा, तो वो सारी चीजें। तो बस आपको ही अपने लाइफ के गोल अचीव करने के लिए ये चीजें लिखनी है, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके करना है, हाँ? अच्छा वही करेगा, देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग मत करना, सब लोग मत करना, वही करना जिसको सच में अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है। बस वही लोग लिखना, और सब लोग मत लिखना, ठीक है। बाकी ई आइटम सबको पैसा नहीं दे सकते ना, वही उसी को पैसा दे सकते हैं जो बंदा फोकस है, अपने गोल्स को लेके फोकस है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो फोकस रहने के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपको टाइम टाइम को मैनेज करना है, आपको रूटीन ट्रैक करना है, आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है, राइट। फोकस रहने के लिए टाइम को मैनेज करो, रूटीन को मैनेज करो, और हैबिट बिल्डअप करो। और उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज दे रहा हूँ, एक एप्लीकेशन है, टास्क करके गूगल प्ले में जाओगे, टू डू लिस्ट रिमाइंडर करके आपकी एप्लीकेशन है। अभी ये एप्लीकेशन आपको फोकस इतना जबरदस्त रखेगी ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी, मैंने यही एप्लीकेशन में आपको इसलिए रिकमेंड करूंगा, आपको इसको यूज करके आपको मजा आएगा। अब जब आप इसमें जाओगे ना, तो आपको देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरी स्लाइड कर रखा है, बिजनेस, वर्कआउट, फैमिली, तीनों तीनों अलग अलग कॉलम बन गए। आपको और भी बनाने तो बना सकते हो कि बिजनेस में मेरे को फोकस रहने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, वर्कआउट के लिए मुझे क्या क्या करना है,
फैमिली के लिए मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया। बिजनेस के लिए मैंने वहां पे लिखा जूम ऑन 20 जनवरी, रिचुअल्स राइटिंग, टीम फॉलो, 5 कॉल्स, राइट, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अब जो चीज हो जाएगी उसमें मैं टिक करूंगा ना, तो वो ऐसे दिखेगी। अब टीम फॉलो पे दिख रहे हो कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, 10:29 AM पे हो चुका है, क्लियर। तो ये चीज मेरे को यहाँ पे दिखेगी, जो काम मेरा हो जाएगा वो यहाँ पे दिख। तो सिंपल सी चीज है, आपका बहुत सारा वर्कलोड होता है और बहुत सारे वर्कलोड में आप भूल जाते हो कि मेरा कौन सा काम करना बाकी रह गया, और उसी के चक्कर में आपका बिजनेस का लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना एक लिस्ट लिख रहे हो, जैसे ही याद आया इसमें डाल दिया। फिर जब आप रात को बैठोगे सोने से पहले, तो सुबह में देखोगे मेरा कौन कौन सा काम बाकी रह गया, ये वाला काम बाकी रह गया, इसको मैं कर लूंगा, इसको मिलने जाना है वो लिख दिया, इसको मिलने इसका फॉलोअप लेना है ये लिख दिया, इसको प्रोडक्ट पहुंचानी है ये लिख दिया, इसके साथ बात करनी बाकी थी ये लिख दिया, ये सारी चीज लिख दी है। आप अगर दिन में भूल भी जाओगे ना, तो यहाँ पे याद आ जाएगा, और धीरे धीरे आपकी ये हैबिट इतनी जबरदस्त बन जाएगी ना, तो आपकी टीम को लगेगा यार ये बंदा है ना हर चीज टाइम पे कर रहा है, वो भूल नहीं गया कि मैंने उससे उसको उसको मेरे से बात करनी थी, वो भूल नहीं गया, राइट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे फोकस रह सकते हो, राइट। आप चाहो तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, राइट, और अपना लिस्ट बनाना है कि मुझे ये चीजें ही करनी है, जैसे जैसे याद आए ये काम मेरे को करना है, और जैसे ही काम हो जाए वहां पे टिक करोगे, आपका वो चीज निकल जाएगी, और आपको वहां पे दिखाएगा कि ये आपका काम हो चुका है, क्लियर। और जो बाकी रहा वहां पे समझ जाना कि कितना फोकस अपना डाउन जा रहा है, क्लियर। चलिए एक और चीज पे चलते हैं आगे। स्टे फोकस रहने के लिए एक और चीज है लूप हैबिट ट्रैकर, एक एप्लीकेशन है लूप हैबिट ट्रैकर। अब ये आपकी हैबिट डेवलप करेगा। देखो फोकस वही, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती यार, उसकी हैबिट से होती है। सचिन जब खेलने लगा तो आज वो ऐसे ही पहले दिन थोड़ी ना खेलने गया और सेंचुरी मार के आ गया, उसने हैबिट डेवलप की थी। अब वो हैबिट डेवलप करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी एप्लीकेशन दे रहा हूँ, वो है लूप हैबिट ट्रैकर। अब इसमें सबसे बड़ा मजा क्या है पता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मान के चलो मुझे अपनी हैबिट डेवलप करनी है, मुझे पैकेट फूड नहीं खाना है, 3000 स्टेप्स वॉकिंग है, 30 पुशअप्स है, 15 मेडिटेशन, 50 मिनट्स मेडिटेशन, 100 डंबल्स, टीम कॉल करना है, और फ्लूट फ्लूट सीखना है 10 मिनट्स के लिए, ये मैंने लिख दिया। अब जैसे जो भी डेट है ना वो डेट के अकॉर्डिंग है। पहली डेट पे मैंने क्या क्या चीजें किया वो ने टिक कर दिया, दूसरी डेट पे मैंने क्या क्या चीजें की वो टिक कर दिया, तीसरी डेट पे मैंने क्या क्या चीज की वो डेट टिक कर दिया। और बाद में जाके आपको अंदर जाओगे और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी कि आपको मंथ वाइज में आपको दिखाएगा कि मंथ वाइज में ये एक्शन आपने कितनी बार ली, ये एक्शन आपने कितना नहीं किया, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखाएगा। इतना इजी, लेकिन आपकी ये हैबिट बना देगा, ये चीजें आपकी हैबिट बना देगा, राइट। सो दिस इज रियली ग्रेट, राइट। फाइनली मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स देने वाला हूँ। अगर आपको फोकस रहना है तो कुछ नहीं करना है, हर मोमेंट पे अपने आप को वो रियलाइज करवाना है कि आपको ई बायोटेरियम क्यों करना है। व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर वाई। अपने आप को पूछना है, अपने आप से जवाब देना है कि मुझे इसलिए ई बायोटेरियम करना है। मुझे आज भी अगर कोई भी पूछे कि व्हाई यू वांट टू डू ई बायोटेरियम, माय वेरी क्लियर आंसर इज मुझे महीने का 20 लाख रुपए चाहिए, मुझे महीने का 20 लाख रुपए चाहिए, मुझे इसलिए ये बायोटेरियम करना है, राइट। सेकंड थिंग, कीप राइटिंग योर डेली एक्शंस, जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी आप रोज जो जो चीजें कर रहे हो वो डेली एक्शंस लिखना स्टार्ट करो, राइट। कीप मोबाइल अलार्म फॉर बेसिक डेली बेसिक्स, उसके लिए, या फिर वो जो एप्लीकेशन मैंने समझी उस पर भी आप काम कर सकते हो। कीप गिविंग रिवॉर्ड्स टू योरसेल्फ फॉर योर अचीवमेंट। आपको लगे ना मैंने ये काम कर लिया ना, अपने आप को रिवॉर्ड दो, मूवी देखने चले जाओ, अकेले कहीं पे घूमने चले जाओ, राइट, बाइक लेके घूमने चले जाओ, कुछ अच्छी चीज खाने चले जाओ, राइट। अपने आप को ऐसे रिवॉर्ड्स दो, ऐसे रिवॉर्ड दो। जब भी आप कुछ चीजें अचीव करो ऐसे रिवॉर्ड दो, आपको आपका जो फोकस है ना और बढ़ जाएगा। लोग पनिशमेंट देने का समझाते हैं, मैं पनिशमेंट नहीं, मैं रिवॉर्ड देने का समझाता हूँ। आपने कुछ अच्छा किया, चलो घूम के आ जाओ, अकेले घूम के आ जाओ, वाइफ को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ, राइट, आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको लेके जाओ, बट अपने आप को रिवॉर्ड दो। तो एक आपको अच्छी चीज है। हाउ टू क्लियर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपके आपके दिमाग में जो सारी चीजें चल रही है उसको लिखो, जो सारी चीजें चल रही है, सब बिजनेस करना है कैसे करो, पहले लिखो कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीजें, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वो सारी चीजें लिखो। वो लिखने से आपको पता चल जाएगी, आप खुद ही कुछ चीजों को डिलीट कर दोगे, कुछ चीजों को यस करोगे। पर जितना भी पॉसिबल आइडियाज है ना, वो पॉसिबल जितनी भी चीजें दिमाग में आ रही है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको मिलना है, वैसे मिलना है, वो सारी चीजें आप सिंपली लिखो।
और ये सारी चीजें मैं अगर आपको फिर से बताता हूँ, मैं जो चीज मैं करता हूँ मैं वही आपको बताता हूँ, और ये सारी चीजें मैंने की हुई है, और उसी से मेरे को क्लियरिटी मिलती है, राइट? चलिए, when you start writing you will get a clear idea about next step. अब आगे क्या करना है ना वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्लियर? और आपके जो रेडी नेक्स्ट स्टेप होंगे ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको पता है कि ये मोमेंट के बाद मेरे को यही करना है, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इट्स वेरी क्लियर। डिस्ट्रैक्ट वही होता है जिसको पता नहीं कि आप अगले मोमेंट पे क्या करना है। मैं आपको बोलूं 9:30 बजे आपको क्या करना है, यहाँ पे 50% लोगों को पता ही नहीं होगा कि 9:30 बजे मेरे को क्या करना है। और जो जिनको पता नहीं है ना कि क्या करना है वो डिस्टर्ब होंगे। लेकिन जिनको पता है ना कि 9:30 बजे क्या करना है, जैसे ये जो मीटिंग खत्म होगी, राइट, वैसे नहा धो के रेडी होके उस चीज के लिए वो काम पे लग जाएंगे। आपका नेक्स्ट स्टेप आपको तभी पता होगा जब आप कुछ चीजों में क्लियर होगे। तो बिजनेस को लेके मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिंपली लिखो, ये चीजें मैंने आज तक की, ये चीजें मैं अभी करना चाहता हूँ, और ये चीजें अभी मैं करूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। फिर आपको पता चलेगा नहीं नहीं ये मैंने लिखा कि मैं ऐसे 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 लोगों को मिलने जाऊंगा, लेकिन ये तो आउटपुट नहीं आएगा, तो ये नहीं करना है। लेकिन ये वाला अच्छा है, ये वाली चीजें मैं अच्छा कर लूँ, ये इससे मेरे को रिजल्ट आएगा। यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। मेरी एलडीपी के अंदर तो मैं लोगों को ऑन पेपर करवाता हूँ। ऑन पेपर ये लिखो, चलो ये लिखो, क्या करना है ये लिखो, क्लियर? चलिए, अब बेसिक टिप्स दे रहा हूँ लाइफ में फोकस करने के लिए। अपने आप को एवरी डे एक ही चीज पूछो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन योर फैमिली वांट्स फ्रॉम यू। कैसा इंसान आपकी फैमिली चाहती है आपसे? अपने आप से ये पूछो, आपका फोकस कहीं पे नहीं जाएगा, आपका फोकस कहीं पे नहीं जाएगा। आई दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं 2008 से घर से बाहर हूँ। और जितने भी लोग घर से बाहर होते हैं ना उनके पास सारी फ्रीडम होती है। सिगरेट पी लो, दारू पी लो, और क्या होता है फिर देखो ये आप अपने जगह पे चलता होगा, हमारे यहाँ पे गुजरात है, ठीक है? तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है? तो सिगरेट, दारू, चरस, गांजा, राइट, घूमना, मूवी, ये सारी चीजें होती है और लोग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। लेकिन व्हाट वाज माय फोकस? मैंने हर बार अपने आप से यही सवाल पूछा, मेरी मम्मी को प्रकाश कैसा चाहिए, मेरे पापा को प्रकाश कैसा चाहिए, मेरी सिस्टर को प्रकाश कैसा चाहिए, मेरे भाई को प्रकाश कैसा चाहिए, मेरे रिश्तेदार को प्रकाश कैसा चाहिए। मैंने अपने आप से हर बार यही सवाल पूछा, और यही फोकस के साथ मैं अपने आप को हर बार अपग्रेड करता रहा। दोस्तों आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, ना तो मैंने नॉनवेज को हाथ लगाया है, ना तो मैंने अंडे को हाथ लगाया है, ना तो सिगरेट, ना दारू, ना जुआ, कुछ भी नहीं, नेवर एवर। क्योंकि मैंने एक चीज हमेशा की, मुझे वो इंसान बनना है जो मेरी फैमिली चाहती है, मुझे वो इंसान बनना है जो मेरी फैमिली चाहती है। एंड दैट वाज ओनली वन ऑफ माय फोकस, क्लियर? तो दिस इज द बेस्ट टिप फॉर वर्कर्स ऑन बिजनेस, राइट? आपको जब आप ईबॉर्डर का बिजनेस करने जा रहे हो ना, आपको फोकस कहाँ पे करना है पता है? लोग जहां पे फोकस करते हैं और लोग सक्सेसफुल है, आप हेल्थ पे बात करो, इतनी हेल्थ पे बात करो, इतनी हेल्थ पे बात करो, इतनी हेल्थ पे बात करो। आप बीमारियों पे बात करो, जब लोगों के पास जाओ ना, आप बीमारी की बात करो, डायबिटीज की बात करो, थायराइड की बात करो, बैक पेन की बात करो, ये सारी बातें करो। अब ऐसी बात करो कि मुझे सर ये बातों में सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को हेल्थ मिलेगी उसकी मेरे को खुशी लेनी है, मुझे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे ग्रेट लाइफ चाहिए। आप ऐसी बातें करो। जब आप ऐसी बातें करोगे ना, आपका महीने का छोड़ो, सॉरी दिन का छोड़ो, महीने का छोड़ो, एक साल का इनकम भी 1 लाख नहीं होगा, एक साल का इनकम भी 1 लाख नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस सारा यहाँ पे है। अरे मेरे को कभी कभी लगता है यार, क्या यार, क्या यार, लोग मतलब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं प्रकाश सर हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों को प्रोडक्ट देंगे, हेल्प देंगे, तो हमारी सेवा होगी। अरे भाई, घर पे तेरी बीवी बोल रही है यार तुम ये चीज लेके नहीं आए, पैसे नहीं है, ये चीज है, और तुमको सेवा की पड़ी हुई है। तो आपका जब बिजनेस के अंदर हेल्थ पे फोकस रहेगा, डिसीज पे फोकस रहेगा, सेवा पे फोकस रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस रहेगा, ग्रेट लाइफ, ऐसे ऐसे वर्ड्स पे फोकस रहेंगे ना, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपको उसके लिए आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? 6,820 एवरी साइकिल।
क्या चाहिए? क्यों ई बाय डन कर रहे हो? सर हर साइकिल में 6820 चाहिए। क्यों ई बाय डन कर रहे हो? सर हर साइकिल में 6820 चाहिए। क्यों बाय डन? हर साइकिल में 6820। तो जब ये चीज है ना, वो सारी बाकी की जो जितनी भी चीजें थी ना, वो हर चीज आ जाएगी। ये साला फोकस 6820 में नहीं है, सब कुछ है, 6820 में फोकस नहीं है। दोस्तों मैं सच बताऊं, व्हाई आई एम सक्सेसफुल ओवर हियर। मैं ये बिजनेस में सबसे बड़ा मैं सक्सेसफुल क्यों? आपको मैं सिंपली बताऊं, 5 बजे साइकिल क्लोज हो जाती है, यस और नो? कल 6 बजे की बात करूं, 6 बजे मेरे एक साइड में 1000 बीवी का बिजनेस हो चुका था। क्यों? यस, भले मैंने नहीं किया, मेरी टीम ने किया, लेकिन मैंने मेरे यूनिवर्स में फोकस क्या डाला? मेरे को कैपिंग चाहिए। 6 बजे यार, 1100 बीवी का बिजनेस, 1138 बीवी का बिजनेस 6 बजे। क्योंकि मेरा जो फोकस है ना, वो फोकस आज भी सब पैसे पे ही है, वो नंबर्स पे है, जो नंबर्स पॉसिबल है। क्लियर? तो अब बिजनेस पे फोकस करना है तो आपको क्या फोकस करना है? 6820 इन एवरी साइकिल। क्यों कर रहे हो बायोडोरियम? 6820 इन एवरी साइकिल, 6820 इन एवरी साइकिल, राइट? एंड लास्ट दो बहुत अच्छी चीज जो मेरे को मिली थी, मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। योर लाइफ इज कंट्रोल बाय व्हाट यू फोकस ऑन। आप जिस चीज पे फोकस करते हो, टोनी रॉबिन्सन, वन ऑफ द ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट मेंटर, ही सेज कि आपको वही, आपकी लाइफ वहीं से कंट्रोल होती है जिस पे आपका फोकस है। आपकी लाइफ वहीं से कंट्रोल होती है जिस पे आपका फोकस है, राइट? एंड द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आपका जिस जिस चीज पे फोकस था, आप लास्ट में वैसे ही बन जाते हो। आज आपकी टीम आपके साथ है तो शायद आपका फोकस सही जगह पे था। आज आपकी टीम आपके साथ नहीं है तो आपका फोकस गलत जगह पे था। प्रॉब्लम लोगों में थी ही नहीं, ना तो पहले थी ना तो आज भी थी, आज भी है। प्रॉब्लम आप में थी कि आपका फोकस अलग जगह पे था, आपका फोकस अलग जगह पे था। अरे सर कुछ लोग तो मैं ऐसे देखता हूँ यार, एक बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस, और उसको जाके बता रहे हैं कि मैंने और एक बिजनेस चालू किया, तू आजा मेरे साथ। वो बंदा खुश हो जाएगा, यार ये बंदा एक बिजनेस कर रहा था, वो उससे नहीं संभाला गया, दूसरे बिजनेस में मैं उसके साथ जाऊंगा तो कैसे वो संभालेगा मेरे को? लोग अपने ही बैडरूम के क्लाइंट को और प्रोडक्ट बेचने आ जाते, लोग प्रॉपर्टी बेचने चले जाते हैं। वाई वाई वाई? अब जरा उसको लग जाता है कि भाई आपका फोकस डिस्टर्ब हो चुका है। क्लियर? सो वेरी सिंपल थिंग, अगर आपका फोकस जैसा है ना, वैसा ही आप बनने वाले हो। आपका फोकस जैसा है वैसा ही आप बनने वाले हो, राइट? सो दैट वाज द रियली ग्रेट सेशन फ्रॉम today's, right? Only thing is that with the focus you can change everything in your life, and without focus even you can't change, right? So thank you so much Pratik sir, for giving me this wonderful opportunity, and I think everyone should have gotten this thing called. Great. Thank you so much, Prakash, sir, for the wonderful session you had today. I believe जितने पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए उनको आज क्लियर हुआ कि फोकस करना क्या है। फोकस तो करना है, पर क्या फोकस करना है, किस किस चीजों में फोकस करना है, ये बहुत मैटर करता है। और किन किन चीजों में फोकस करने वाले आपने बताया। मैं फिर कोई बात को शुरू करने से पहले 700 लोगों को ये बता दूं कि आप जो भी सुन रहे हो, आप जो भी समझ रहे हो, जो भी आज सीख रहे हो, सर इसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। बहुत बेहतरीन सेशन प्रकाश इंडिया फोकस है। मैंने पूरा सुना, जब नोट्स मैंने खुद चीजें लिखी कि एक्चुअली ये फोकस जरूरी है। तो आप सब वो फोकस पे जरूरी फोकस रखिएगा। स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।